नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में अपन सीखेंगे आपके सर्विस केबल से लेके आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं, जैसे एनर्जी मीटर, फ्यूज, एमसीबी और आरसीसीबी, एलसीबी जैसे इक्विपमेंट, इनका सही क्रम क्या होता है। अपन क्या करते हैं, कभी एमसीबी को आरसीसीबी के बाद में लगा देते हैं, कभी फ्यूज को बाद में लगा देते हैं और वहां पर हो जाती है दुर्घटना का शिकार। तो दोस्तों ऐसी गलती किसी के साथ ना हो और सही क्रम और ऑफिशियल क्रम क्या है जिसे अपन इनको सिलेक्ट करना चाहिए, जमाना चाहिए, तो आज आपको जो है इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मेन सप्लाई की। हाँ, तो जो मेन सप्लाई होती है वो सबसे पहले आती है आपके इलेक्ट्रिकल पोल से। कहाँ आती है? इलेक्ट्रिकल पोल से आपकी मेन सप्लाई आती है, जो आते हैं आपकी फेज और न्यूट्रल, यानी कि दो तार आपके जो है मेन इलेक्ट्रिकल पोल से आते हैं। वो कहाँ जाते हैं? आपके एनर्जी मीटर के पास जाते हैं। आज सबको पता है सीधी जो केबल होती है डायरेक्ट होती है आपकी एनर्जी मीटर तक, यानी कि जो आपके पोल से जो केबल आएगी वो सीधी जाएगी आपकी एनर्जी मीटर तक। उसे कहते हैं अपन मेन सप्लाई। एनर्जी मीटर का सिर्फ काम होता है कि आपकी बिजली की खपत को मेजर करना, ना कोई इसमें प्रोटेक्शन होता है, ना कोई इसमें कोई दूसरा सिस्टम होता है। इसमें सिर्फ एक काम होता है, वो होता है आपकी एनर्जी को मेजर करना। उसके बाद में एनर्जी मीटर से आपकी जो सप्लाई जाती है वो जाती है सीधी आइसोलेटर स्विच के पास में। ठीक है, आइसोलेटर स्विच क्या होता है, क्या करता है, मीटर के तुरंत बाद अपन इसको लगाते हैं। ये डीपी मेन स्विच होता है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, फेज और न्यूट्रल के लिए। दोनों को अपन जो इनकमिंग और आउटगोइंग के रूप में यहाँ पर निकाल देते हैं। इसे एक तरीके से मेन स्विच भी बोलते हैं। ऑन ऑफ की तरह यह काम करता है। इसमें कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब मीटर के बाद में जो आइसोलेटर लगता है उसमें जो है कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है। यानी कि अगर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या फिर लीकेज हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत होगी आगे लाइन में आपके सर्किट में, तो वहां पर आपका आइसोलेटर जो है ट्रिप नहीं होगा। यानी कि एक तरीके से मैनुअली स्विच है। इसे अपन जो है हाथ से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं या अपने आप, यानी कि जैसे एमसीबी होती है वैसे ट्रिप नहीं होता। लेकिन इसका फायदा ये है कि आपकी जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है इसको बीच में से बिल्कुल ब्रेक कर देता है। यानी कि आपको अगर इस लाइन पे काम करना है तो अब आप अगर आपने इस आइसोलेटर को बंद कर दिया तो आपकी पूरी लाइन बिल्कुल निर्जीव हो जाएगी, इसमें कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। ठीक है, तो आपको जो आइसोलेटर इसलिए लगाया जाता है कि पूरी लाइन को डिस्चार्ज करने के लिए। उसके बाद क्या लगाते हैं दोस्तों, मेन एमसीबी लगाते हैं। इनकी आइसोलेटर के तुरंत बाद लगाते हैं अपन इनकमिंग के रूप में मेन एमसीबी। ये क्या करती है, आइसोलेटर के बाद लगती है। मेन एमसीबी डीपी होती है, इसमें फेज और न्यूट्रल दोनों लगते हैं। ओवरलोड प्रोटेक्शन देती है आपको और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी आपको ये देती है। यानी कि ये क्या करती है, आपकी मेन एमसीबी होती है। यानी कि आपके घर में जितने रूम है, चाहे 10 रूम हो, किचन हो, लेट बाथ हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो आपकी एमसीबी जो है सबसे पहले ट्रिप होगी। अगर उसकी सब एमसीबी अगर आगे बात करेंगे, अगर वो ट्रिप नहीं होगी तो सबसे लास्ट में जो है मेन एमसीबी होती है, जो कि लास्ट में ट्रिप हो ही जाती है। ठीक है, तो आप इसको जो है घर का एक मेन बॉडीगार्ड मान सकते हो। उसके बाद क्या लगाते हैं, एमसीबी, यानी कि जो मेन एमसीबी होती है उसके बाद लगाते हैं अपन यहाँ पर जो है आरसीसीबी, रेगुलेटेड करंट सर्किट ब्रेकर। ये क्या होती है, एमसीबी के बाद लगती है। इसका मेन काम क्या है, शॉक प्रोटेक्शन, यानी कि आपको जो है करंट का झटका नहीं लग सकता। घर में कोई भी सदस्य हो गया, कहीं भी करंट के चपेट में आएगा, तुरंत एमसीबी क्या हो जाएगी, आरसीसीबी तुरंत बंद हो जाएगी। अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के साथ अपन को ये सुरक्षा प्रदान करती है। इसको अपन क्या करते हैं, हमेशा मेन एमसीबी के बाद ही इसको लगाते हैं। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। आरसीसीबी के तुरंत बाद आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये क्या होता है, इसमें जो है आरसीसीबी के बाद लगाते हैं। इसमें जितने भी इक्विपमेंट हो गए आपके, जितने भी जो एमसीबी होगी वो सारी इसके अंदर लगती है। कौन कौन से हो गए, लाइट और फैन के लिए एमसीबी हो गई, सॉकेट के लिए हो गए, किचन के लिए हो गए, एसी और गीजर के लिए हो गई। जितने भी आपके इक्विपमेंट है जो अलग अलग रूम के लिए जो एमसीबी जाती है सेपरेट, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ही लगाई जाती है। आप चाहो तो जो आपके एलसीबी, आरसीसीबी, उनको भी अगर आपका बड़ा बॉक्स है तो उसमें लगा सकते हैं। लेकिन जो क्रम है वो आपका पहले यही रहेगा कि मेन सप्लाई के बाद में आइसोलेटर, फिर मेन एमसीबी, फिर आरसीसीबी। इन सबको आप एक बॉक्स में बंद कर सकते हो, लेकिन बाद में यहाँ पर जो है आपकी एमसीबी लगेगी, जो सब एमसीबी बोलते हैं अपन, जो हर रूम के लिए वहाँ पर जाती है। तो अब आपको यहाँ पर जो है सही क्रम यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपकी एनर्जी मीटर पे सप्लाई आएगी, उसके बाद आइसोलेटर पे, उसके बाद मेन एमसीबी पे, उसके बाद आरसीसीबी, जिसे आप क्या बोलते हैं, ईएलसीबी भी अपन यहाँ पर बोलते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यहाँ से अपनी रूम वाइज एमसीबी यहाँ से ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो कि अलग अलग रूम के लिए यहाँ से सप्लाई अपन यहाँ पर जो है आउट करते हैं। तो साथियों, आपको एक क्रम आज समझ में आ चुका होगा कि जो मेन क्रम होता है कि भैया सही क्रम क्या है, वो यही क्रम होता है। इसके अगर आप आगे पीछे कर दोगे तो वहाँ पर आपकी वायरिंग में कभी भी आपको कोई भी दिक्कत देखने को मिल सकती है, वहाँ पर आपको जो है दुर्घटना का शिकार
हो सकते हो। इसलिए आप जब भी वायरिंग करें तो आपको जो मेन क्रम है सर्विस केबल से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक, वो सही क्रम आपको यही रखना है, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.